अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर महिलाओं ने अपने अधिकारों की चर्चा। तुम केवल श्रद्धा विश्वास रचित इसरत करने पीयूष रोशी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो आप जैसा देख रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान में और महिला उतरे हैं मैदान में। ये बहन जी हैं, आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे आप क्या कहना चाहती हैं? सबको हैप्पी वुमेन्स डे बोलना चाहेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारी सोसाइटी वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेन्स डे के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग वुमेन्स डे में मना रहे हैं, सब महिलाएं इकट्ठा हुई हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम हुए हैं, सब इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। माता जी की जानकारी क्या कहना चाहती हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के शुभ अवसर पे आप क्या कहना चाहती हैं? हम लोग सब बहुत इकट्ठे होके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि आगे भी हम इसी तरह से अपना प्रोग्राम करते रहें महिला दिवस के ऊपर और ध्यान दें कि जो कमियां हैं वो दूर करी जाए। हो रही है, हम लोग ओकस रेजिडेंसी में मिलके महिला दिवस मना रहे हैं और आगे भी ये मनाते रहेंगे हर साल। कहना चाहूंगी यत्र नार्यन्ति पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज के टाइम पे मैं कोई अबला नारी वाला बात नहीं करूंगी। आजकल सारे हस्बैंड सब सपोर्टिव होते हैं, सब बहुत अच्छे से अपनी वाइफ के साथ रहते हैं, बट जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है वहीं पे खुशहाली आती है, वहीं पे घर में प्रगति होती है, बच्चे भी अच्छा विकास करते हैं। एक नारी पूरे परिवार को शिक्षित करती है, तो हमें नारियों की शिक्षा पे, उनके सम्मान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। ये है मेरा विचार। जिस तरह आजकल महिलाएं जिस नारी है घर से निकलती है और उनका कहीं बलात्कार की घटनाएं आती है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? सुरक्षा और सम्मान महिलाएं ही महिलाओं का साथ नहीं देती हैं। महिलाएं ही ये बताती हैं कि फला रिश्तेदार ये जानने वाला होता है तो उसको कह दिया जाता है कि उसकी लड़की में जरूर गलती है। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है। जो नारी इस चीज को सम्मान नहीं करती है वे बहुत ही गलत बात है। लेकिन आज के टाइम पे हमारी जनरेशन के लोग इस चीज को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर पुरुष गलत है तो गलत है और वो सबके सामने कहने में कभी भी नहीं झिझकती, कभी भी नहीं डरती और हमेशा उस नारी को सपोर्ट करती है। कहीं कहीं आपने देखा है कि महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है, इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं की आवाज को दबाया जाता है जहाँ पे कहीं ना कहीं एक विश्वास की कमी होती है और महिलाएं शिक्षित नहीं होती हैं, महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी नहीं है। तो हमें हमारे आजकल के जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे आसपास की जो नारियां हैं, हमें उन्हें इक्वली हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि आप अपने पैरों पर खड़े हो। इसका मतलब नहीं है कि आपके पति नहीं कमा रहे, ये इसलिए है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो। आप आपके अंदर खुद में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। जब जरूरत पड़े तो आप अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सपोर्ट करें। नारी की सुरक्षा को लेकर जैसे महिलाओं को घरों में मारा पीटा जाता है और दहेज प्रथा को लेकर घरों में काफी लड़ाइयाँ होती हैं, लोग परेशान रहते हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? किसी के घर में महिला बच्ची पैदा होगी तो भी उसको जो है परेशान किया जाता है। हाँ, ये अभी तक बहुत होता आता था, लेकिन अब जैसे कि लड़की और लड़के में अभी भी वही भेदभाव चलता है। ये अभी तक बहुत होता आया था। लेकिन मैं जब बच्ची थी, मेरे से बड़े 2 भाई हैं, मेरे मम्मी पापा ने कभी भी हमारी पढ़ाई लिखाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इवन मैं अपने घर में, मेरे पापा ने मेरी पढ़ाई पे सबसे ज्यादा एक्सपेंस करा है। ये कभी नहीं सोचा कि मेरी बेटी की शादी करनी है, दहेज लेना होगा तो मैं इसको कम पढ़ाऊंगा। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे सराउंडिंग्स में भी मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जिनके घर में भेदभाव हुआ है, लेकिन मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी बेटियों को सशक्त बनाना चाहिए, खूब पढ़ाना लिखाना चाहिए, जिससे कल को जरूरत पड़े तो वो अपने विरोध कर सके और उनके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास हमें देना चाहिए हमारे बच्चों को। और बेटे पे तो सब ध्यान देते हैं, हमें बेटियों पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अभी दहेज के लिए भी लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन कहीं हमारा मानना है कि दहेज के लिए माँ बाप भी जिम्मेदार है। लड़की से जब शादी करते हैं तो बाप से एक दहेज के लिए मांग रखी जाती है, जिसे पूरा करने के लिए पूरा घर भर परेशान होता है। पिता से ऐसे घर में वो शादी ही ना करे अपनी बेटियों की, कि जिस घर में उनसे मुंह खोल के दहेज मांगा जा रहा है। उन्हें उस घर में ही अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए जहाँ पे वो जो दे रहे हैं उसका वो सम्मान करे।
उन्हें नहीं करनी चाहिए ऐसी शादी, क्योंकि क्या पता वो आगे चल के वो खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। अच्छा, उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो अपने पति के साथ तो रहना चाहती है मगर अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती है? मैं उन औरतों को भी गलत हाँ। बोलूंगी, क्योंकि देखो जैसे आप चाहते हो कि आपका भाई अपने आपके मम्मी पापा के साथ अच्छे से रहे, तो आपको भी वही सेम चीज अप्लाई होती है आपके साथ में भी, कि आपका पति भी किसी का बेटा है तो उनको भी अपने माँ बाप का सपोर्ट करना है। तो कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस चीज का गलत मतलब निकाल के और कुछ लोगों को फंसाती सास ससुर को जेल पहुंचा देती है। नहीं, ये तो गलत है कि वो जेल पहुंचा देती हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और लेकिन अगर सास गलत है तो भाई अब बंदा क्या ही करेगा, तो अलग ही रहेगा। देखिए, नारी को शक्ति इसलिए कहा गया है कि क्योंकि नारी में ही वो क्षमता है कि वो जीवन को इस धरती पे ला सके। बाकी यहाँ बहुत सारी अन्य जातियां हैं, प्रजातियां हैं, लेकिन नारी में ही वो शक्ति है। भगवान ने ये शक्ति पुरुषों में नहीं दी। तो कुछ तो कारण होगा जब उन्होंने दो योनि बनाई है, पुरुष और नारी, लेकिन ये क्षमता नारियों को दी है क्योंकि नारियों में जन्म से ही सौहार्द चीजों को समझ, इमोशनल इंटैक्ट रहती हैं दूसरों से, और थोड़ा इनबिल्ट केयरिंग, और जिसको हम कहते हैं ममता। ममता ये नहीं कि कोई माँ बनता है तो ममता आती है, उनका है कि वो कुछ चीजें जो है केयर करना। और वो क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, बेटा है बेटी है, जो मैंने फील किया है, बेटा मुझे बहुत प्यार करता है, बट उसमें वो चीज नहीं है। वो बड़ा भी है, लेकिन मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 3-4 साल की थी, तब से उसमें है कि मम्मी आप क्यों रो रहे हो, आपको चोट लग गई क्या, आप ठीक हो कि नहीं। मैं ये नहीं कहूंगी कि बेटा मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन एक इमोशनल चीजों से जुड़ना, केयर करना, शायद वो उनमें अंदरूनी होना है। भगवान ने उनको ये एज अ गिफ्ट दिया है, इसीलिए शायद उनको ये जिम्मेदारी भी दी है कि वो दुनिया में जीवन को लाएं और उसको नर्चर करें, उसको बड़ा करें, और उसको इस लायक बनाएं कि वो आगे इस दुनिया को संभाल सके। हम बीइंग अ वुमेन, सिर्फ हमारा काम बच्चे उनको दुनिया में ला के सिर्फ बड़ा करके पाल पोस के एक बड़े ओहदे पे पहुंचाना नहीं है। ह्यूमैनिटी जो आजकल दुनिया में खो जा रही है, उसको इंटैक्ट रखना, उसको बनाए रखें। हम अपने अगर लड़कों बच्चों को ही सिखाएं कि लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, जितना आप अपने लिए सम्मान चाहते हो उतना आप दूसरे जेंडर को भी अगर दें, तो यहाँ पे आज हम ह्यूमन डे बनाते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटी बड़ी है, वो किसी वुमेन या किसी मेन की कोई जागीर नहीं है। ह्यूमैनिटी ही जो है जो दुनिया को बचाए है, और वही दुनिया को आगे ले जाएगी, मेरा यही कहना है। आप क्या कहना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में सबसे पहले मैं महिलाओं को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। महिलाएं एक मल्टी टैलेंटेड हैं, महिलाएं जो समाज में है, या महिला का जो भगवान ने महिला को बनाया है वो मल्टी टैलेंटेड है, इसलिए हम उनको शक्ति कहते हैं। तो शुरू में जब एक बच्ची जन्म लेती है, एक बेटा और बेटी दोनों की एक मदर ही करती है, लेकिन दोनों क्योंकि अलग अलग, एक मेल है एक फीमेल है, दोनों के अंदर जो इमोशंस होते हैं ना, अभी एक हमारे कलीग ने बताया, दोनों के अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बेटी का एक अलग इमोशनल अटैचमेंट होता है, और बॉयज का ना जो एक अलग इमोशनल अटैचमेंट होता है मदर से। जो चीजें जो छोटी छोटी हम अपनी डेली की समस्याएं एक बेटी से शेयर कर सकते हैं, वो हम अपने पति से भी नहीं कर सकते। पति को करेंगे भी तो थोड़ी देर के लिए उसको महसूस करेंगे, उसके बाद वो भूल जाते हैं। तो और हम ही नारी एक ऐसी शक्ति है जो हम अपने नाम को भी, अपने परिवार को, फैमिली को, बच्चों को, सबको पाल के हम अपने लिए भी कुछ अपनी खुशी के लिए भी करना चाहते हैं। आदमी लोग होता है कि औरतें तो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं मगर अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। नहीं, ये भी बहुत गलत चीज है, लेकिन हम एक पक्षीय बात नहीं करेंगे इसमें कि औरतें अपने पति के साथ रहना चाहती हैं और अपने इन-लॉज के साथ नहीं रहना चाहती हैं। हर जगह पे, उस जगह पे, हर जगह औरत या बहू ही गलत नहीं होती है, बेटी गलत नहीं होती है। कभी कभी इन-लॉज भी ऐसे होते हैं, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, तो उस सिचुएशन से औरतें उतनी, क्योंकि वो अपने जो घर से आई हैं वहाँ उन्होंने ऐसी चीजें देखी नहीं है, ऐसी चीजें उन्होंने फेस नहीं की है, तो उनको बड़ा मुश्किल पड़ता है। और आज के समाज में ऐसा नहीं है कि बहुएं या औरतें अपने इन-लॉज के साथ रहना नहीं चाहती हैं, क्योंकि आज के समय में इन-लॉज की बहुत जरूरत है औरतों को। औरतें सेल्फ डिपेंड होना चाहती हैं, वो जॉब करना चाहती है। तो मेरी एक आपसे सबसे ये रिक्वेस्ट है, यहाँ जितने ओकसवासी हैं
क्या एक छोटा सा पुस्तकालय यहाँ पे है ना। इस पुरस्कार से भी बहुत बहुत मुझे खुशी हो गई, लेकिन हाँ ये और हम लोग बहुत आसानी से योगदान दे सकते हैं। अच्छा ये है हाँ बिल्कुल, इतना अच्छा योगदान हम सब मिलके दे सकते हैं। और इसमें किसी एक छोटा सा पुस्तकालय है ना, ये मेरे लिए सबसे अच्छा पुरस्कार यही होगा। थैंक यू आप सभी का, आप मंच पे आए। इसी तरह छोटे छोटे गेम्स जो शायद भले पुरस्कार एक चॉकलेट हो, बट एप्रिसिएशन सबको चाहिए होता है, चाहे एक 5 साल का बच्चा हो या 50 साल की औरत। वैसे 50 साल कभी कोई औरत की होती नहीं है, वो हमेशा लेडी ही रहती है, लेडी विथ ग्रेस। अच्छा, अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैंने जैसे पहले मैंने बोला था कि महिलाओं को अपनी सेल्फ डिफेंस जरूर आना चाहिए। अपनी सुरक्षा हम पहले खुद करेंगे, फिर बाकी हमारे प्रशासन ने भी बहुत सारे हेल्पलाइन। तो इसी श्रृंखला में हमने यहाँ पे कराटे सर है, कोच है, वो हमें कुछ टिप्स देंगे किस प्रकार हम अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। तो सर प्लीज आप आए मंच पर आके कुछ हमें इस बारे में ब्रीफ करें, किस तरह हम सेल्फ डिफेंस कर। क्योंकि जब तक आप सब इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। मेरा टाइम तो पहले का था सिखाने का, बट जब तक स्ट्रेंथ नहीं होती लोग मजा नहीं आता है। तो सेल्फ डिफेंस के बारे में मैं सबसे छोटी सी चीज बोलूंगा। सेल्फ डिफेंस के बारे में सबसे जरूरी चीज क्या है, आप लोग में से क्या कौन बताएगा? क्या जरूरी है आपका अपनी आत्मरक्षा के लिए? बताइए, आप में से कोई भी बताइए। हाँ बताइए बताइए सर। पावर, विल पावर, बहुत बढ़िया सर के लिए क्लैप करिए, यही आंसर था। मैम आप बताइए। हाँ, सेल्फ डिफेंस मैं आपको सिखा दूंगा। आपके हाथ पैर मजबूत हो, सब हो, लेकिन जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, मान लीजिए आपके सामने कोई आया, कुछ हादसा हुआ, आप पहले ही डर गए, तो अपनी आत्मरक्षा कैसे करेंगे? तो जब तक आप उस सिचुएशन में हैं, आपको नहीं चाहते हुए भी आपको अपने आप को मजबूत दिखाना पड़ेगा। किसी लड़के के साथ कोई हादसा हो रहा है, किसी लड़की के साथ हादसा हो रहा है, आप कहीं से जा रहे हैं, आपको लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है, कोई चैन स्नैचिंग करना चाहता है, कोई आपका पर्स खींचना चाहता है। अगर आपने उसको ये दिखा दिया कि आप डर गए, तो वो उसका फायदा उठाएगा। और यही आपने उसको पलट के जवाब दिया। आपने कभी देखा है, कभी कोई लड़की किसी को पलट के जवाब दे देती है तो क्या होता है, उसका चेहरा उतर जाता है। तो आपका आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सबसे दूसरी जरूरी चीज, सेल्फ डिफेंस के लिए ध्यान रखिए, आप कहीं पे कभी जा रहे हैं, 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ऐसा है जहां पे लंबा है, वो रास्ता लंबा है, भीड़ भाड़ है। एक रास्ता शॉर्टकट है, लेकिन वो ऐसा एरिया है जहां सन्नाटा है, लोग कम आते जाते हैं। तो आप कौन सा प्रेफर करेंगे? आप लंबा रास्ता चुनिए जहां पे लोग आते जाते हो। दूसरी चीज, आप रात में हैं, किसी बस में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा आशंका हुआ कि कुछ होने की संभावना है, तो आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर है हमारा, भारत सरकार ने, यूपी सरकार ने 1091, वो सबको याद है, वो आप डायल कर दीजिए। या आप अपने नंबर पे ही फेक कॉल चला सकते हैं किसी को, अपने घर वाले को, कि हम इस नंबर पे बैठे हैं, ये मेरा ऑटो नंबर है। अब जो ऑटो चला भी रहा है तो उसके मन में क्या आ गया कि मेरी डिटेल वहां पे जा चुकी है, तो उससे भी हादसा टलने की संभावना रहती है। तो ये सब चीजें आपको जरूरी है। आप अपने साथ पेपर स्प्रे रखिए, आप जो क्लिप्स लगाते हैं, या आपके पास फोन से, अभी मैं उसका भी यूज दिखाऊंगा सेल्फ डिफेंस का, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात जरूरी है, कभी आपको लगे कोई आपको गलत नजर से देख रहा है, आपका पीछा कर रहा है, आपको कुछ भी गलत लगे, आप उसी समय उसको जवाब दीजिए। आप एक बार जवाब देंगे ना, तो आप खुद देखिएगा वो सामने वाला डर जाएगा। मैं लखनऊ में मिशन शक्ति अपराजिता में करीब 10,000 से ज्यादा लड़कियों को मैंने ट्रेनिंग दी है लखनऊ में। तो आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है, और आपसे वुमेन से स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। मेरे पास एक बच्ची आती है, मेरी कुछ लोगों से लड़ाई हो गई थी जहाँ पे मैं क्लास लेता हूँ। अब मैं तो क्लास लेता हूँ टीचर, तो मैंने टीचर का वो रखते हुए मैंने लड़ाई नहीं करी। मेरे से उस बच्ची ने आके कहा, सर आप बताइए तो मैं इसको पिटवा दूँ। तो मुझे वो अच्छा लगा, भले ही मैं लड़ाई नहीं करवाता, बट वो कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आप भी अपने बच्चों को कराइए, कुछ समय के लिए कराइए। आप या आपकी सोसाइटी अच्छी है, यहाँ पे मार्शल आर्ट चल रहा है, या कोई भी गेम कराइए, बहुत जरूरी है। एक्टिविटी करने से क्या है ना, आपका बच्चा फोन से दूर हटेगा।
आजकल बच्चा क्या है, पूरा टाइम फ़ोन में लगा हुआ है। पेरेंट्स सोचते हैं दिन भर पढ़ाई करे। आप दिन भर बच्चा पढ़ाई करा है, लेकिन उसका माइंड रिफ्रेश कैसे होगा जब वो उस फ्लैट से निकल के इस प्योर हवा में आएगा, 1-1.5 घंटा एक्टिविटी करेगा। वो बहुत इफेक्ट करती है। बस इससे ज़्यादा अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोग बोर हो जाएंगे, कहेंगे सर भाषण दे रहे हैं। अब हम आते हैं सेल्फ डिफेंस टेक्निक पे। सेल्फ डिफेंस टेक्निक बहुत सारी है, मैं एक एक करके छोटी छोटी आपको जितना हो सकता है एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहले बहुत सी कंडीशन होती है, जैसे हमारा कोई आ रहा है हाथ पकड़ने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा बॉडी। सेल्फ डिफेंस के लिए आपको बॉडी के वीक पॉइंट, पावर की जरूरत ही नहीं है सेल्फ डिफेंस में, दिमाग की जरूरत है। बॉडी के वीक पॉइंट्स आपको देखने हैं कौन कौन से होते हैं। आईज वीक पॉइंट है, नोज, थ्रोट, स्टमक, ग्रोइन, नी जॉइंट। आपको अगर अपनी आत्मरक्षा करनी है, बट ये सब रेयर कंडीशन में, ऐसे नहीं आपस में सोसाइटी में किसी से लड़ाई मार दिया ले तो केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब बहुत रेयर कंडीशन के लिए, हम बच्चों को ज्यादा ये नहीं बताते, बच्चों को क्योंकि समझ नहीं है कहाँ मारना है कैसे मारना है। तो वीक पॉइंट आपको जरूर, अगर मैं हल्का सा किसी को यहाँ मार दूं पंच, आप सोचो क्या होगा। क्या इसके लिए मुझे कुछ ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी या ज्यादा दिमाग की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बस उस समय आपका दिमाग कैसे, वो कैसे होगा जब आप प्रैक्टिस पे रहोगे। अब सबसे पहले है, जैसे आपको लग रहा है आपके सामने से कोई आ रहा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, खींच, चला जाओ उसके साथ। अब यहाँ पे करना क्या है, वीक पॉइंट आप खींचो, आप उसी की पावर को यूज करो, उसकी तरफ चले जाओ और ग्रोइन पे अटैक कर दो। होने का वेट कर रहा है, कुछ नहीं करना है, पंच है, जैसा आपसे पंच बने, आपसे जैसा पंच बनना है ऐसा बनना है। खींचो, सीधा जाना है और नोज पे मार दिया, थ्रोट पे मार सकते हो आप, आईज पे ओपन हैंड, दोनों उंगलियां हैं, सीधा यूज करके मार सकते हो। हाथ कैसे भी पकड़े, टेक्निक तो बात की बात होगी पकड़ना। अगर हम टेक्निक में आए वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगी, वो बिना प्रैक्टिस के, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगी ना। अगर मैं कहूँ आप टेक्निक करो, आपके सामने कोई ऐसा लंबा चौड़ा आ जाए, क्या पता आप टेक्निक नहीं कर पाओ, लेकिन आपको डिफेंस से मतलब है। अगर वो एक ही अटैक में हो जा रहा है तो आप टेक्निक में क्यों जाए। मेरे को कोई खींच रहे हैं, मेरे को उस पर ग्रोइन पे अटैक करना है, दूसरा हाथ मेरा खाली है, सीधा मुंह पे पंच मारना है, थ्रोट पे मारना है, ओपन हैंड है। अभी जैसे किसके किसके नेल्स बड़े हैं बताइए, हाँ तो बताइए, अगर आप ऐसा हल्का सा किसी को आंख में कर देंगे तो उसका क्या हाल होगा। और उसके बाद हीरो नहीं बनना है, भाग जाना है। हीरो नहीं बनना है कि अब और मारूंगी, देख लेना वो एक फोन जाएगा फिर तो फिर ठीक है। हाथ पकड़ा किसी ने, बहुत बार क्या होता है, हमेशा सेल्फ डिफेंस में याद रखना है आपके पैर खाली हैं, हाथ खाली है, अगर दोनों में से कुछ ना कुछ खाली है आप अपने आप को डिफेंस कर लोगे। दूसरा कंडीशन आता है, अभी किसी ने ऐसे जोर से पकड़ा, अगर किसी को डाउट हो कि सर एक्टिंग करे तो मुझे आगे पकड़ सकता है। अब इन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया, कोई दिमाग लगाएगा हम क्या कर सकते हैं। हाँ बच्चे बताओ, आओ जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, एल्बो ठीक है, और कोई, बहुत बढ़िया सर, गुड। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया सर, गुड। क्योंकि जो आपका दिमाग खुद चलाओगे आप, देखिए सबसे पहली टेक्निक, अगर कोई उठाता भी है तो उठा के करेगा क्या, ठीक है, नौटंकी करनी है, इसमें बहुत सारे टेक्निक है। हाँ छुड़ाने की कोशिश करनी है, गिरा देना है, लेकिन सर जो आपका अपोनेंट है वो आपसे कमजोर लग रहा है। सुनिए, मैंने कहा जिसको लग रहा है स्ट्रॉन्ग है वो भी आ जाए। शिवम भाई आप आइए, आप आओ। मैंने कहा टेक्निक पावर को तोड़ने के लिए होती है, टेक्निक 2-3 है। आइए शिवम सर, मुझे पकड़ना है। जोक्स अपार्ट, सॉरी सर इंटरप्ट करने के लिए। हाँ अंकित भैया सही दावेदार है, आप बिल्कुल, वो आ भी जाएंगे। उतारिए, नहीं लड़ाई नहीं करनी है।
देखिए मैंने कहा टेक्निक 2-3 है, टेक्निक 2-3 है। अब पहले आप इससे ट्राई करो, नहीं हो रहा, सर समझ गए। जब आपको कोई पकड़ने आएगा उसको पता है आप क्या करने वाले हो, तो इंस्टेंट के लिए होती है। अभी सर ये वाला टेक्निक समझ गए तो मैं ये पकड़ूंगा। अरे वाह, ये सही है। नहीं नहीं सर, ज़्यादा नहीं। फिर से सर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा 2-3 टेक्निक है। तीसरा टेक्निक हमको कुछ नहीं, हम ऐसे ऐसे तो सीधा मारना है एक बार में। मान लो यहाँ से देखो सर, 1 2 3, हल्का सा आपको हो गया। भैया टेक्निक का तो नहीं पता, लेकिन आज भैया के बाल नहीं बचेंगे। 2-3 तरीके हो गए। चौथा तरीका, आपको इसके हाथ को ऐसे करना है। जब आप हाथ ऐसे करेंगे तो उसका सर थोड़ा सा आपकी तरफ आएगा और ये वाला हिस्सा मारना है। बट ये चांस रहता है आपका इतना एक्यूरेट लगे या ना लगे। और इससे इफेक्टिव टेक्निक, इससे इफेक्टिव आपको कुछ नहीं लग रहा है, आप स्पेस बनाओ और सबसे इफेक्टिव टेक्निक, नहीं लग रहा है, लंबा है, चौड़ा है, पावरफुल है, ऐसे ऐसे साइड निकलना है और ग्रोइन पे सीधा ग्रोइन पे अटैक। 1 सेकंड का टेक्निक है, हो जाएगा डिफेंस। आप में से कौन आएगा डिफेंस एक्टिव? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। कोई ट्राई कर, अंकित भैया के लिए तालियां। सबसे पहला पार्ट जो लेडीज को फेस करती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मार्केट्स में जनरल होता है कि आप भीड़ में हैं, खट्टाक से निकल लिया। You're getting my point? That was just friction of second. That was the worst thing and immediately ऊपर से नीचे तक उस समय होता है कि मतलब वही हम उसको कैसे immediately revert करें। That is something, हाँ, that is something कि these small tips which is very important for these growing girls which they don't understand. Walk कर रहे हैं, जानबूझकर जाएंगे, सटते हुए निकल जाएंगे। How we have to protect our girls or ourselves? क्योंकि ये स्टेज तो तब आती है जब आप एक्चुअली हम लोगों का क्या बोले, सिक्स सेंस बहुत तेज है। हम दूर से ही समझ जाते हैं कि ये आदमी कहाँ आकर कहाँ क्या करने वाला है, और हम लोगों के जो सेंसेस है वो इतने शार्प होते हैं कि हम एकदम उसके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहाँ हम रश में होते हैं, हम अपनी धुन में होते हैं और कोई करके निकल जाता है, देन वी रियलाइज कि ये क्या हमारे साथ हो गया। हमें वो टेक्निक्स बनाइए जो आजकल की बच्चियाँ बसेस में चढ़ती हैं, वान में या उसमें। एक तो मेरे साथ ही इंसिडेंट हुआ था, कॉलेज डेज में बस में जाते थे, रोडवेज वाली बसेस होती थी, जगह नहीं मिली, खड़े हुए पकड़ करके, 4 और आगे पीछे खड़े हैं। कई लोगों की आदत होती है कोनी छुआनी। अच्छा, उस समय थोड़ी सिचुएशन ऐसी थी कि उस समय इतनी बोल्डनेस नहीं आती है लड़कियों में, एक थोड़ा सा वो होता है, वो या तो डर के हम शुरू में पीछे हटते हैं कि नहीं लेट इट बी, हम अपनी जगह बदलते हैं कि क्यों सिचुएशन क्रिएट करनी है, जगह बदलो। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि हमें जगह नहीं बदलनी चाहिए। पहले मेरे साथ 1-2 दिन ऐसा हुआ, देन माय मदर टोल्ड मी कि बेटा अगर कभी कुछ ऐसा होता है ना, इमीडिएट शाउट एंड रिएक्ट। बस को पता लगना चाहिए, एक दिन तुम करोगी, नेक्स्ट डे सेम बंदा तुम्हें बस में मिला, वो अगले दिन तेरे साथ वही दोबारा करेगा। और ये हुआ मेरे साथ। अब डेफिनेटली कॉलेज सेम जगह है, रोज जाते हैं, रोज का वही बंधा बंधाया टाइमिंग का रूटीन है जो कई लोग ताड़ लेते हैं। तो हुआ सेकेंड डे माँ ने समझा के भेजा था, तो रटा याद था कि अच्छा अगर ये कुछ करेगा तो आज तो मैं एकदम तमतमाई बैठ खड़ी हूँ। हुआ वही, उसने जैसे ही स्टार्ट किया, वी वर हैविंग अ लॉन्ग डेज, मैंने उसके जोर से एल्बो पे चुंडी काटी और मैंने सबके साथ मैंने कहा तू जोर से हिलाइयो। द मोमेंट आई रिएक्ट, कंडक्टर ने एकदम रिएक्ट किया और तब मुझे रियलाइज हुआ, उस कंडक्टर ने बोला कि क्या हुआ बेटा क्या हुआ। मैंने कहा अंकल ये 2 दिन से मुझे परेशान कर रहा है। कहते बेटा कभी कुछ ऐसा हो आप बोलिए, और उसने तुरंत उसको नीचे उतारा। देन आई रियली रियलाइज द पावर ऑफ वुमेन दैट वी ऑल आर स्टूपिड्स, व्हाई वी आर नॉट स्पीकिंग। क्योंकि हम बच्चे हैं, जैसे ऑब्वियसली नाउ आई एम अ मैरिड वुमन आई कैन से दिस, बट ड्यूरिंग दैट टाइम मुझ में इतना नहीं था। लेकिन जब वो इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद हमें भी रियलाइज हो गया कि हमें कैसी सिचुएशन, प्लीज कुछ ऐसी सिचुएशंस बताइए जहां पर गर्ल्स वॉक करती हैं, अकेले जाती हैं, बाइक वाले करीब से निकालते हैं। हम ये सिचुएशंस बहुत फेस करते हैं। मतलब ये जो आप बता रहे हो ये बड़ी लास्ट की स्टेज है जब हमें आकर कोई यहाँ पकड़ेगा, लेकिन इनिशियल जो स्टेज हम लोग फेस करते हैं जनरली भीड़ भाड़ में जगहों पे छूना, बगल से निकलना, कोनी मारना। आपका ये हम रोड पे जा रहे हैं, पूरी सड़क खाली होगी लेकिन उनको निकलना यहीं से होगा। तो इन सिचुएशंस में हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए?
देखिए मैम के लिए एक बार बहुत जोर से क्लैपिंग करिए आप लोग, क्योंकि जब आप बोलते हो ना वहीं से वो स्टार्ट होता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अब जैसे मैम कह रही है लोग निकल रहे हैं, अब कोई हमें टच करके निकला तो हम करते छोड़ देते हैं, तो वही तो छोड़ना नहीं है। आप वहां पे चिल्लाओ, आप चिल्लाओगे तो आपका जितने के आसपास के लोग हैं वो आपके साथ आएंगे, तब आप कुछ भी उसके साथ कर सकते हो। पहली बार तो वो कुछ करेगा ही नहीं जब आपको इतने लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अब मारधाड़ की तो बात की हो गई, आप भीड़ में जा रहे हो, किसी ने आपको टच किया, आपको लगता है आप तुरंत उसको पलट के जवाब दो, वहां मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भीड़ उसको मार देगी। एक्चुअली हम लोग यही कर, अब हम अगर कोई कुछ करते तो हम तो पलट के तो जावे हुए, तो वो अलग इफेक्ट पड़ता है। यही चीज मैं अपनी इन छोटी लड़कियों को और बच्चों को बोलना चाहती हूँ, एज डजंट मैटर, बिल्कुल मैटर नहीं करती है एज। ये जो छोटी बच्चियाँ पूरा दिन यहाँ खेलते हैं, बच्चे लिफ्ट्स में जाते हैं, क्या है आई डोंट नो, I think good touch, bad touch. I think all the schools they were teaching it. But किस लेवल पे सिखा रहे हैं? These things are really matter. तो मेरी really request है कि प्लीज सारी माओ को, जब आप बच्चा आपका नीचे खेलने जा रहा है, जनरल टिप पे 3-4 चीजें बोलकर ही बच्चे को नीचे भेजें, और डेली बोलकर भेजें। ये मत सोचे कोई एक पर्टिकुलर डे नहीं होता किसी भी चीज के होने का। सो बेटर है कि प्लीज आप इन टिप्स को बिल्कुल याद रखें, इन बच्चों पे और इन लोगों पे। अब सामने से कोई आ रहा है, सिंपल सी बात है, देखिए निकल जा रहा है गाड़ी से तो उसको तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ नहीं मैं भगवान हूँ, मैंने कराटे ब्लैक बेल्ट है, तो वो प्रैक्टिकल चीज नहीं होगी। कोई मुझे टच करके या चैन स्नैचिंग करके निकल गया, उसके लिए नहीं है। सेल्फ डिफेंस किसके लिए? हम ऐसे हैं, हम मेरे को कोई सामने से अटैक करने आ रहा है, सेल्फ डिफेंस इन सब चीजों के लिए। कोई मुझे दूर से बंदूक मार रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सेल्फ डिफेंस आसपास की लड़ाई के लिए। अब मेरे पास कोई आ रहा है अटैक करने के लिए, कोई धक्का, मैंने अभी बोला था हाथ पकड़ने आ रहा है, मैंने आपको वीक पॉइंट बताए, आप सारे उन वीक पॉइंट्स पे। अब मुझे किसी ने सामने से ऐसे पकड़ लिया, सामने से पकड़ लिया, अभी भी मैंने कहा था पैर खाली हाथ खाली, जोर से पकड़ ले, क्या करूंगा मैं? हाँ छोड़ दूंगा। अगर मुझे लग रहा है वो पहले से ही मेरे पास आ रहा है, उसका इंटेंशन सही नहीं आना ऋषभ, बट ये पावर आपके अंदर नहीं होगी, हम इस लेवल पे सोच नहीं पाएंगे। आपको कहाँ अटैक करना है? ग्रोइन पे। कहाँ अटैक करना है? ग्रोइन पे, या तो वीक पॉइंट उसके सीधा जॉइंट पे। आदत में मारना है नहीं तो हमारे जनरली हमारे सेंसेस ऐसे रिएक्ट कर नहीं पाते। वो मैम देखिए प्रैक्टिस है, शायद झिझक होती है, वो हर एक चीज प्रैक्टिस से आती है। अब मैं 10 साल से इस लाइन में, शायद 6 लोग मुझे भी घेरेंगे, एक सेकंड के लिए मैं भी थोड़ा सा वो होऊंगा, लेकिन मेरी ट्रेनिंग है वो मुझे काम आ जाएगी। तो मैं तो कहूँगा ओकस से मैं जुड़ा हूँ, आप लोग सेल्फ डिफेंस का कैंप ऑर्गेनाइज करिए, हम आपके साथ जुड़े हैं RWA के साथ, हम बिल्कुल आपको करवाएंगे एकदम नो कॉस्ट, ठीक है? उसका कोई चार्जेस नहीं रहेगा, महीने में एक दिन जैसे भी आप लोग करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और मैं मंदाकिनी इनक्लेव में कराता हूँ, भागीरथी इनक्लेव में, शालीमार वनवर्ल्ड में, सेलिब्रिटी गार्डन में, करीब मेरे पास 150 स्टूडेंट है जो मेरे पास खुद कराटे करते हैं। तो किसी RWA ने आज तक ऐसा प्रोग्राम नहीं कराया, तो आप एक बार अपनी RWA के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। कहीं आज तक मुझे नहीं लग रहा वुमेन्स डे पे ऐसा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। अब मैं आगे आपको कुछ और टेक्निक्स बताता हूँ। थैंक यू सो मच सर। देखिए मैंने आपको पीछे से बता दिया, किसी ने पकड़ा हाथ खाली, एक तरीका ये हो गया, दूसरा पैर वाला हो गया, तीसरा ग्रोइन अटैक हो गया। अब अगर कोई हाथ के साथ पकड़ ले, इसमें भी आपको कोई डिफिकल्ट टेक्निक में नहीं जाना है, बॉडी को एडजस्ट करना है, जगह बनानी है और ग्रोइन पे अटैक करना है। सामने से ठीक है, सामने से कोई पकड़ ले, मैंने आपको बता दिया हमारे हाथ खाली हैं, हम चाहे तो उसको मुंह मार सकते हैं, उसकी आंखों में अटैक कर सकते हैं, या यहाँ से सीधा ये करके ये हो गया। अब बहुत बार क्या होता है, अब हमारे हाथ में फोन है, हम ऐसे जा रहे हैं, इंश्योरेंस भी नहीं है सर। अब ऐसे किसी ने आके, हम जा रहे थे, ठीक है, मैं ऐसे जा रहा था, मुझे आके किसी ने पीछे से ऐसे पकड़ लिया, पहला तरीका। अब आते हैं दूसरे तरीके पे, आपके हाथ में फोन है, आप बात करते हुए जा रहे थे,
ये आपका फोन है ना, सीधा ऐसा पकड़ना है और इजी है। कुछ टफ है क्या इसमें से? नहीं कुछ टफ नहीं सर, हम लोग को तो सब कुछ टफ ही लगता है। मौके पे दिमाग चलाने वाली बात है। मौके पे दिमाग चलाना। कोई बाल पकड़ ले, सब इजी है। सामने से तो कोई भी आपका अटैक करे, आप सीधा, कोई बाल पकड़ रहा है सामने से ऐसे पकड़ा है, क्या करोगे आप? बताइए क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, कुछ उलझना है ही नहीं। आपका हाथ खाली है, सामने से सीधा पंच लेना है, इधर मारना है, ग्रोइन पे मारना है, पीछे रखना। जब तक हाथ खाली है आप डिफेंस कर सकते हो। मोस्टली कंडीशन यही आती है, कोई सामने से आ रहा है, आप उसको पकड़ने से पहले ही अटैक करके अपने से दूर कर दो। और किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन? गला कोई पकड़ता है? एक जैसे कोई गला पकड़ ले, सामने से होता है, उसमें भी कुछ करने की जरूरत है? बताइए, हाथ खाली है, पार्टिसिपेट करिए भाई, सर को लगे कि हाँ सब लोग हमें सुन रहे हैं। हाथ खाली है, पैर ये आपकी सुरक्षा के लिए ही है इन्फॉर्मेशन। बस इजी है, बस स्टोरी यही है। चलिए अच्छी बात है, मॉरल समझ में आ गया। मेरा मोटिव ये था आप डिफेंस कर पाए। मैं टफ टेक्निक बताऊं, वो आप कर नहीं पाओ तो उसका मतलब नहीं। एक बार आप लोग अपने लिए भी क्लैपिंग कर लीजिए, बहुत अच्छा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने हम लोग को हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं दीप अग्रवाल जी और हरिशंकर तिवारी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप आए और प्लीज आप हमें थोड़ा हमारे लीगल राइट्स के बारे में बताइए महिलाओं को, जिससे हम पूरी तरह से, जिसकी हमें पूरी तरह से जानकारी नहीं है। प्लीज सर। धन्यवाद। पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। ये मेरे साथ अन्याय किया सचिव महोदय ने, महिला दिवस में पुरुष को बुलवा के। तो लीगल राइट्स जहाँ तक हैं, आप लोगों के पास बहुत ही लीगल राइट्स हैं। अगर किसी भी महिला का घर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अथवा किसी भी तरीके से कोई भी उसके ऊपर अत्याचार होता है, तो आपके पास प्रोविजंस तो बहुत हैं, लेकिन जो मुख्य रहते हैं वो आईपीसी के अंदर है, जो कि अब बीएनएस हो गया है। 498A में आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि आपकी एफआईआर वो रजिस्टर कर लेंगी। अगर वो पुलिस वाले एफआईआर नहीं करते हैं तो आप संबंधित न्यायालय में, कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, जहां पे वो मजिस्ट्रेट पुलिस को विवेचना करने का आदेश कर सकता है, या तो आप डायरेक्ट भी वहां पे कंप्लेंट कर सकते हैं। दूसरा है घरेलू हिंसा अधिनियम, उसमें भी आप मजिस्ट्रेट के समक्ष आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। तीसरा है आपका मेंटेनेंस वाला, कि आप पारिवारिक न्यायालय में जाकर धारा 125 सीआरपीसी के अंतर्गत गुजारा भत्ता मांगने की अधिकारी हैं। 3, चौथा हो गया आपका एक अभी नया कानून आया है, जिसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है परिवार की, उसमें लड़कियों का भी समान अधिकार हो गया है। वो भी आप कर सकती हैं सिविल सूट के माध्यम से। अब एक्ट तो बहुत हैं, अगर कोई क्वेश्चन, किसी की क्वेरी हो तो वो बता सकता हूँ। बाकी अपनी बात सिर्फ एक इसके पीछे एक छोटी सी कहानी जो शेर मैं पढ़ूंगा अभी। एक हमारे मित्र हैं, उनकी आज कल पत्नी से लड़ाई हो गई, तो मैंने आज उनसे पूछा कि मामला शांत हुआ? तो उन्होंने कहा हाँ भैया रात में सब शांत कर लिया। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा मैंने एक शेर पढ़ा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो वही पढ़ रहा हूँ। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। धन्यवाद।
थैंक यू सर सो मच। मैं धन्यवाद करना चाहूँ अपने 2 शब्द बोले, हमें प्रोत्साहित करें। गुंजन प्लीज। थैंक यू तो मुझे बुलाया गया है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस हिसाब से मुझे समझा गया कि मैं यहाँ पर कुछ बोल सकती हूँ। सबसे पहले मैं सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। होली एक ऐसा त्यौहार है, एक स्पेशल त्यौहार है जो प्यार, खुशियाँ, फ्रेंडशिप, डाइवर्सिटी, एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी और बहुत कलर्स का त्यौहार है और बहुत स्पेशल त्यौहार है। तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ ही विमेंस डे की शुभकामनाएं सभी को, जो हमारा वुमेंस डे है। वुमेंस डे के लिए मैं शुभकामनाएं सभी को देती हूँ। और एक मेरा बिलीफ सिस्टम है वैसे कि चाहे मेन है चाहे वुमेन है, सब एक समान है। जैसे हम वुमेंस डे मनाते हैं वैसे ही हम मेंस डे भी मना सकते हैं और मनाना चाहिए, क्योंकि भावनाएं सब में होती हैं और सभी की भावनाओं की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और सभी उस लेवल के होते हैं। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो सोल होती है, हमारे शरीर की, बॉडी की जो सोल होती है, उसका कोई जेंडर नहीं होता, सभी में भावनाएं होती हैं। बस थोड़ा सा फर्क ये होता है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण ऐसा होता है जिसमें हमारी परवरिश इस तरीके से होती है कि वुमेन को कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना भी करना पड़ता है और बहुत सारे ऑड्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो डिफरेंस जो है वो हमें कम करना है। वो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं वो हमें समझना चाहिए। एज ए परिवार, एज ए सोसाइटी, फिर वही एक छोटी यूनिट से ही बड़ी यूनिट बनती है और छोटे छोटे कदमों से ही बड़ा हम सफ़र तय करते हैं। तो अगर हम अपने परिवार में, अपनी सोसाइटी में, अपनी गर्ल्स को, विमेन को, महिलाओं को अगर उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छा प्रोत्साहन दे सकते हैं, कहीं से भी हम उनको आगे बढ़ाने की कोई स्टेप छोटा से छोटा भी बढ़ा सकते हैं, वो ही हमारा आई शुड से कि हमारा एक कंट्रीब्यूशन होगा और उसको आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि मैंने ये ओवरऑल महसूस किया है कि महिलाओं को वातावरण या एटमॉस्फेयर प्रॉपर ना मिलने की वजह से उनमें बहुत ज़्यादा काबिलियत होती है। उस काबिलियत के होने के बावजूद भी उन्हें आगे बढ़ने के मौके नहीं मिल पाते और कई बार वो इमोशनल बर्डन्स भी होते हैं कि हम ये अपने आगे नहीं बढ़ पाते। हम अपनी इच्छाओं को सोच के कि नहीं हम नहीं बढ़ सकते, हम कर नहीं सकते। तो हमें हमारी ये गुजारिश भी है, हम सभी को ये करना चाहिए कि जितना हम अपने बच्चों को एक समान वो दें, उनको अधिकार दें, मौका दें, उन्हें प्रोत्साहन करें कि ताकि वो जिसमें स्किल सेट है, जिसमें टैलेंट है, वो शिक्षा लेकर, एजुकेशन लेकर या जिस भी एरिया में वो अच्छा कर सकता है वो आगे बढ़े और अपने अचीवमेंट को बराबर तरीके से वो अचीव कर पाए। दूसरा ये कि महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं में बहुत शक्ति है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और ऐसा सभी हम लोग के वेदों में भी कहा गया है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ पर सुख, समृद्धि, धन सब कुछ आता है। तो उनका सम्मान और एक लेवल पे उनको देना हमेशा हमें आगे ले जाता है। और ओवरऑल अभी भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारा दुनिया भी बहुत आगे बढ़ गई है। अब इतना ज़्यादा नहीं है कि मतलब अब लड़की को इतने ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़े। अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, गांव हैं, कई जगह बहुत सारे ऑड्स का सामना करना पड़ता है महिलाओं को और लड़कियों को। लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है, समय भी बदल रहा है और लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत सारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर अचीवमेंट्स कर रही हैं लड़कियों। मैं बस ये कहूँगी कि नारी आप में ही सरस्वती का ज्ञान है, आप में ही दुर्गा से शक्ति है।
आप में ही, सॉरी मेरा फ़ोन इन बिटवीन आ गया। तो आप में ही सरस्वती का ज्ञान है, आप में ही दुर्गा सी शक्ति है, आप में ही पार्वती सा तेज है, और आप में ही लक्ष्मी सी योग्यता और समझ है उस धन को कमाने की और उस धन को देने की भी। तो आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप आगे बढ़िए, समझिए हर चीज़ को, और अमल करके हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अभी थोड़े दिनों में नवरात्र आने वाला है, और हम लोग नवरात्र में सारी 9 दिनों डिफरेंट देवियों की पूजा भी करते हैं। और मैं तो ये भी कहूँगी कि हर देवी का एक अलग स्वरूप है, और हर रूप आपके अंदर भी है। हमें बस समझना है कहाँ पे क्या अप्लाई करना है वाइजली, और आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विमेन को जननी बनाया है भगवान ने, और जननी किसी पर्सपेक्टिव को ध्यान रखते ही बनाया है। जननी उस पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसने समझा है भगवान ने कि हाँ इसमें शक्ति है, इसमें पावर है, और इसको ये कर सकती है, तभी उसने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है। तो हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर से, परिवार से, फिर शहर, फिर अपना देश और वर्ल्ड। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने शुरुआत से छोटे छोटे चीज़ों से आगे बढ़ाकर आगे अपने बच्चों को भी सिखा के और आगे चीज़ों को कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा सक्सेस का ओवरऑल मंत्र है, हाँ, वो 3 इडियट्स मूवी वालों ने मेरा एक सक्सेस मंत्र चुरा लिया होगा, वो डायलॉग चुरा लिया होगा। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि मैंने उनका डायलॉग चुरा लिया कि आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, सक्सेस आपके पास खुद झक मार के आएगी। और श्री कृष्ण भगवान ने, आप अपना काम करिए, आप अपना काम पे फोकस रखिए। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी यही कहा है कि आप अपना कर्म करिए, और फल तो बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली अलाइन होगा, आप सिर्फ काम करिए। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने सिंपल अपना पढ़ाई की है। मैंने लखनऊ पब्लिक स्कूल से 5th to 10th वहीं पढ़ा था, लखनऊ पब्लिक स्कूल यहीं लखनऊ में। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट किया है नवयुग कन्या विद्यालय से। मैंने महिला कॉलेज से भी कॉमर्स की भी कुछ शिक्षा ग्रहण की है। और फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है बेसिकली। फिर कंप्यूटर एरिया में मेरा इंटरेस्ट था, तो कंप्यूटर एरिया में मैंने नॉलेज गेन करी, बहुत सारे सर्टिफिकेशन, काफ़ी पढ़ाई करी है, लेकिन साथ साथ पूरी जर्नी को वो भी किया है। तो लाइफ एक जर्नी है। उसके बाद अभी मैं एक्सेल में वर्क कर रही हूँ एज ए टेस्ट मैनेजर। और अभी भी मेरा इंटरेस्ट रहता है कि मैं नॉलेज गेन करती रहूँ। अपना स्किल सेट एनहेंस करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, एवरीथिंग इज चेंजेबल। तो हमें चेंज के साथ उसको अपडेट करते हुए आगे बढ़ना है। अभी जनरेटिव एआई का कल्चर चल रहा है, और इवन हमारे आईटी में भी तो बहुत ज़्यादा आपने भी सुना होगा। तो अभी मैंने जनरेटिव एआई गूगल क्लाउड का लीडरशिप प्रोग्राम में सर्टिफिकेशन अभी रिसेंटली किया है, इसी अक्टूबर में लास्ट ईयर। फिर एआई एसोसिएट का, सेल्सफोर्स का किया है। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस और नॉलेज गेन करिए। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहती, पर मैं सिर्फ बच्चों को ये बोलूँगी कि अपनी शिक्षा और एजुकेशन को और अपने स्किल सेट को बढ़ाएं और आगे बढ़ें। आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी सफलता को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि भगवान हमेशा आपके साथ होता है। आप कर्म करिए और उस पर फोकस रखिए, ऑटोमेटिकली ऑल चीज़ें अलाइन हो जाएगी। और सभी को फिर से एक बार मैं विश करूँगी होली की शुभकामनाएं और महिला दिवस की शुभकामनाएं। आईसीसी वर्ल्ड कप का आज वो फाइनल है, वो उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों का रमज़ान चल रहा है, रोज़ा भी होगा, हैप्पी रोज़ा ऑल्सो टू देम। ईद भी आने वाली है कुछ टाइम में। और इसी के साथ मैं अभी ख़त्म करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकता है। मैं 1718 टावर 605 में रहती हूँ। आई एम हैप्पी टू गाइड एनी किड और एनी वन। मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुंजन जी, और एंजॉय करिए।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अब मैं हमारे मैक्सिमम, हाँ एक ही नहीं, मैक्सिमम इंडियंस बताना है आपको, इंडियंस। अहिल्याबाई होलकर, रानी अवंतीबाई लोधी, रानी झलकारी बाई, हाँ बिल्कुल। और सबसे पहले तो मैं आज की पीढ़ी को बताना चाहूँगी कि इंदिरा गांधी जो हमारी सबसे पहली प्रधानमंत्री हैं वो महिला थी, है ना। राजनीति में उनका सर्वश्रेष्ठ योगदान है। हम उनको, हमारी पीढ़ी की वो नेता हैं, तो हमने उनको हमेशा एडमायर भी किया है। सरोजनी नायडू, जिनको सारा देश जानता है, जो अभी एक छोटी बच्ची जो थी सरोजनी नायडू का अभिनय भी कर रही थी, वो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई। भारत कोकिला, यस, आपने भी बोला उनको भारत कोकिला भी हम कहते हैं, कि बहुत अच्छी कवयित्री थी, बहुत ही सुंदर कविताएं लिखती थी। हमारे कोर्स में भी उनकी कविताएं थी, बिल्कुल। अब इसके अलावा मैं बोलूँगी, अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू, हमारी राष्ट्रपति, जो बहुत ही जनजाति से नीचे स्तर से नीचे, मतलब भूमि से उठ के आती हैं, और उन्होंने बड़ा लंबा सफर तय किया है, और आज हमारे बीच राष्ट्रपति की भूमिका निभा रही हैं। किरण बेदी, जो सबसे पहली पुलिस IPS महिला अधिकारी हैं हमारी। सुष्मिता सेन, बिल्कुल सही कहा आपने, सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स, ये तो यस, हाँ। और इसी तरह ऐश्वर्या प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल, रानी लक्ष्मीबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी, क्या नाम है, महारानी अहिल्याबाई होलकर, बचेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, बचेंद्री पाल, मैं ऐसे अनगिनत नाम हम जो गिना सकते हैं, मैत्रेयी, ये सुषमा स्वराज, जिनको हमारी पीढ़ी ने बहुत अच्छे से एडमायर किया है, उनको सुना है, उनके वक्तव्य, उनकी स्पीचेस जो लोकसभा में बोलती थी, उनको हम बड़े ही ध्यान से सुनते थे। वो उनका दमकता हुआ चेहरा और मतलब सिंदूर से भरी हुई मांग और बड़ी बिंदी, वही उनकी पहचान थी, और हमने उनको हमेशा अनुसरण किया। शायद इस पीढ़ी जो है उनको नहीं सुन पाई है। छोटी जाति से भी आती थी, जिसे हम आज छोटी जाति कहते हैं, वो उस समय से छोटी जाति कदापि नहीं थी। वो जनजातियां थी, और वो हमारी महारानी थी, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में उनकी अग्रणी भूमिका थी। और हम शायद, हमारे इतिहासकारों ने पूर्वाग्रह के कारण हमारे इतिहास से गायब कर दिया, लेकिन किंवदंतियों में, लोक गाथाओं में, लोक गीतों में हमने उनको कभी नहीं भुलाया। आज भी वो हमारे मणियों के समान है, दमकते हुए सूर्य के समान है, जो आज हम आभा जो महसूस कर रहे हैं, जो चारों तरफ जो ये विश्व कहता है ना कि नारी सशक्तिकरण, ये नारी सशक्तिकरण, ये आप अगर जान के अचरज करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई मात्र 22 वर्ष की आयु में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, और अपने मात्र 7 वर्ष के पुत्र को घोड़े पे बिठाकर पीठ में बांध कर लड़ रही थी। वो एक माँ भी थी, एक पत्नी भी थी, और एक राष्ट्र की नायिका भी थी, जिन्होंने अपने माँ के और पत्नी के दायित्वों के साथ साथ राष्ट्र के दायित्वों का भी निर्वहन किया। तो हम जो आज ये कहते हैं ना कि क्या नाम है, मैं अब तो अभी घरेलू महिला हूँ, मैं कैसे इस राष्ट्र के दायित्व को निभा सकती हूँ, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमारे बीच से ही हमारे राष्ट्र के ही नायक और नायिकाएं हैं, जिनको हम अनुसरण कर सकते हैं, जिनके बारे में पढ़े। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आपको कुछ भी नहीं बताएगी, आपको जाना होगा पुस्तकालय में। बहुत सारे पुस्तकालय हमारे लखनऊ में हैं, और बच्चों को उनको प्रेरित करें। हमारी जो ये ओकस क्या ना सोसाइटी है, मैं तो चाहूँगी यहाँ भी एक छोटी सी लाइब्रेरी हो, छोटा सा पुस्तकालय हो, बच्चों को क्या नाम है प्रोत्साहित किया जाए कि वो बच्चे वो हमारे जो प्रेरणादायक क्या नाम है व्यक्तित्व हैं उनको पढ़ें, उनको जानें, उनके बारे में समझें। ये जो नई पीढ़ी है ना, ये केवल वीडियो गेम्स और क्या कहना चाहिए मोबाइल गेम्स, इसमें जो लगी हुई है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है हमारे
हमारे माता और पिता का कि हम अपनी पीढ़ी, ये जो हमारी आने वाली संतानें हैं, उनको हम ऐसा कुछ दे के जाएं जो हमें वो सदा सर्वदा याद रखें। और सदा सर्वदा देने जाने के लिए सिर्फ किताबें हैं, वो किताबें जो हमारी सदा की मित्र हैं, हमेशा हमारे दुख में, सुख में, सोते समय, जागते समय, हर समय हमारा साथ निभाती है। हमारे पूर्वज जो है रामायण का रोज ही क्या नाम है पाठ करते थे। आज हमने छोड़ दिया, हमारे बच्चों को आती ही नहीं है रामायण। कैसे पढ़ी जाती है? अच्छा, कैसे पढ़ी जाती है रामायण? हमने तो अपने अंग्रेजी स्कूलों में अपने बच्चों को डाल दिया और हमने अपने कर्तव्य की ऋषि कर ली। अरे हमारे बच्चे तो अब अंग्रेजी स्पोक्स पर्सन बने और बहुत अच्छी अंग्रेजी, बहुत अच्छी बात है अंग्रेजी बोलना, बहुत अच्छी बात है अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना। मैं भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी, मैंने भी अंग्रेजी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त करी है। परंतु राष्ट्र हमेशा हमारे मन में, हमारे हृदय में रहना चाहिए। राष्ट्र की भावना, और राष्ट्र की भावना तभी बलवती होगी जब हम अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा इससे रूबरू होंगे, जब हम जानेंगे अपने लोगों को। और अपने लोगों को जानने के लिए अपने इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। और इतिहास हम कब जानेंगे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो हम एक भ्रमित इतिहास ही जान पाएंगे। और वाकई में हमें इतिहास को पढ़ना है तो हमें किताबों को पढ़ना। अगर बच्चों के अंदर वो लौ जगानी होगी कि वो किताबों में अपना दिन व्यतीत करें, तो हम जैसा भविष्य चाहते हैं ना भारत का, फिर वैसा ही भविष्य होगा। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बहुत सहमत हूँ कि हमें अपने बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए रीडिंग की तरफ। रीडिंग वैसे भी हमेशा से एक बहुत सही चीज़, आपको हमेशा सही चीज़ें बताएगा। कोई भी पोस्ट उसमें कितनी भी सच्चाई है, नहीं है, कितना ऑथेंटिक है, ये हम नहीं बता सकते। बट बुक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा सही इन्फॉर्मेशन देती है। से नॉलेज लें, व्हाट्सएप, फेसबुक, नेट, इन सब चीज़ों से इंफॉर्मेशन ना लें। अगर कहीं सही चीज़, सही इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो किताबों के पास जाएं, किताबों से प्यार करें। इंस्टेड ऑफ प्यार करना है ये फेसबुक और व्हाट्सएप। इसके बाद हमारा एक प्रश्न और है, महिलाओं से ही है वो भी, और इस राउंड के विनर आप हैं, आपको मिलेगा इसके लिए प्राइज। हाँ, ये एक प्रश्न और है आप लोगों से, उसके बाद हम कुछ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जिन्होंने सबसे ज्यादा चूड़ियां पहन रखी हो, प्लीज वो आगे आइए। जिन्होंने सबसे ज्यादा चूड़ियां पहन रखी है, प्रमिता, मैंने ही सबसे पहन रखी है। नहीं, पीछे और भी दावेदार हैं। कौन है भाई? प्लीज श्रुति श्रीवास्तव जी आइए। चूड़ियों, लग रहा है श्रुति जी सुन रही थी हम लोग की बातें। यही राज है लेट आने का कि सवाल पहले सुन लो और फटाफट चूड़ियां पहन के चले आओ दौड़ के। आइए श्रुति जी आगे आइए। काउंट करें क्या इनकी चूड़ियां? नहीं, कोई और दावेदार नहीं है। सब इनकी चूड़ियां देख के दावा ही नहीं दे रहे हैं। कोई और देखिए। नहीं है, एक दावेदार और है, गुंजन, वो भी अपना हाथ उठा रही है। उनके पास भी बहुत सारी चूड़ियां, अब तो काउंट करनी पड़ेगी। गुंजन आइए, फिर हम काउंट करते हैं। नहीं, अरे नहीं, ऐसे कैसे दे दे? काउंट करके देंगे भाई। नहीं, अगर गुंजन ने भी दावेदार है तो आइए, दोनों लोग आइए। शशि भी है तो आप भी आए। तो आ जाइए, बिल्कुल आइए। सभी महिलाएं आ जाए जिनको लगता है वो दावेदार हैं, उनकी चूड़ियां गिनी जाएंगी। आकांक्षा भाभी आप भी आए, थोड़ा हेल्प करिए चूड़ी गिनने में। थोड़ा आकांक्षा जी आगे आइए, थोड़ी मदद करिए हम लोगों की। आकांक्षा जी प्लीज गिनिए, थोड़ी हेल्प होगी। हाँ। और इसके पहले जो आकांक्षा जी प्लीज ये रुकिए, इसके पहले वाले जो हमने अभी जो भी राउंड कराए उसके जो भी विनर रहे हैं, मुझे लगता है मंजू आंटी, सबको आकांक्षा बुलाइए, हम सभी को पुरस्कृत करेंगे। मंजू आंटी, चेतना आंटी और राधा जी और गुंजन तो दूसरी बार। गुंजन दोबारा 2.0। आइए चेतना आंटी प्लीज। और एक कौन है?
कार्यक्रम हो जाए। नीलम आंटी प्लीज आइए, आप इन लोगों को पुरस्कृत कीजिए। आई के पीछे पड़ी है वो आई भाई जाओ अंदर से पूछ के तो आई जाओ उनको दे दूंगा मगर गिराना नहीं ठीक है। हाँ नहीं नहीं ठीक है उन्होंने